कुरुक्षेत्र रोहतक पीजीआई के कच्चे कर्मचारी एक बार फिर कुरुक्षेत्र में धरने पर बैठ गए हैं। 2 दिन पहले ये सभी कर्मचारी कुरुक्षेत्र में स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे थे, लेकिन उस समय पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सभी कर्मचारियों को वहां से उठा दिया था और रोहतक छोड़ दिया था। लेकिन आज एक बार फिर ये कर्मचारी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं और धरना दे रहे हैं। वही आज कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए किसान यूनियन के कई नेता और खाप पंचायतें भी पहुंची हैं। यूनियन के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि करनाल एसडीएम ने उनको 1 सप्ताह का समय दिया है और कहा है कि अगर 1 सप्ताह बाद उनको मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर 1 सप्ताह के बाद उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कुरुक्षेत्र में एक महापंचायत होगी और उसके बाद आगामी रणनीति तय की जाएगी और चेतावनी देते हुए कहा है कि धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में महासंग्राम होगा। प्रधान जी एक बार यहाँ जाओ, आप जैसे हम आपके बाहर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, यहाँ आ जाओ, आज एक बार फिर कुरुक्षेत्र पहुंचे। भाई ये सरकार इन बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। 8 महीने से ये बैठे हुए हैं। पहले रोहतक बैठे थे, कई बार इन्होंने वो ज्ञापन भी दिए। एडीसी से बात हुई, डीसी से बात हुई, मनीष ग्रोवर है एक बीजेपी का नेता, उनसे भी बात हुई इनकी। सूखे आश्वासन के अलावा इनको कुछ नहीं मिला। ये वहां से परेशान होकर चले थे कि भाई हम मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करेंगे, चंडीगढ़ के लिए चले थे। फिर ये बच्चे करनाल रोक लिए। 2 महीने तक इन बच्चों को करनाल रोक के रखा। कई दिन तो डिटेन रखे, जाट भवन में बंद रख के, मतलब उसके बाद ये 1-2 बार इनकी मीटिंग हुई, ओएसडी साहब से भी हुई, मुख्यमंत्री से भी मीटिंग हुई इनकी। उन्होंने आश्वासन दिया भाई 1 हफ्ते में थारा काम हो जाएगा और थारी कार्रवाई चल रही है। वो देख लो कितना टाइम हो गया करनाल से। 2 महीने के बाद फिर ये मुलाकात करके मुख्यमंत्री ने उन्होंने फिर 1 सप्ताह का टाइम दिया कि 1 हफ्ते में हो जाएगा थारा काम। तब भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद ये करनाल से चले बच्चे, हमारी बेटी और ये इकट्ठे चले। ये 2 दिन में यहाँ कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहाँ आकर ये सीएम आवास के सामने बैठे थे। इनके साथ इतना गलत सलूक मेरे ख्याल से इंसानों के साथ तो कोई करता नहीं। जो और मात्र शक्ति ये जो भाजपा सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहा है, प्रधानमंत्री कह रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो मामला है, वो आप लोगों ने देखा होगा। इनके बाल पकड़ पकड़ खींचे, पकड़ पकड़ गए। ये बगाई है हमारी बेटी, हमारी मात्र शक्ति है जो ऐसा हाल कर रहे हैं इन बच्चों के साथ। ये कोई गलत मांग कर रहे हैं, ये कोई मिलिटेंट्स हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं। ये पीजीआई में किसी ने 17 साल से सेवा दी है, किसी ने 15 साल से, कोई 10 साल से। इनके साथ जो काम करने वाले थे, सफाई जो कर्मचारी हैं, वो HKRN के तहत लगा दिए और सिक्योरिटी वाले भी HKRN के तहत भर्ती कर लिए। इन बच्चों ने क्या गुनाह कर दिया? इन अपनी आवाज उठाई है, ये आवाज उठाते उठाते यहाँ तक पहुंचे हैं। इन्होंने लाठियां भी झेल ली हैं। और ये परसों परले दिन वाली वारदात तो आप लोगों ने देखी भी थी, क्या सलूक किया है इन प्रशासन ने इनके साथ। हम इन बच्चों की मदद के लिए यहाँ अपना घर छोड़कर यहाँ आए हैं भाई। इनसे पहले हम अपनी कुर्बानी देंगे, हमारे बच्चे हैं। किसान यूनियन का पूरा समर्थन है। हाँ, किसान यूनियन हमारे बच्चे हैं, ये इनका समर्थन, किसान यूनियन के सबका समर्थन है, खाप पंचायतों का भी समर्थन है। हम बतलाए थे खाप प्रधान में बहुत जल्द ही बहुत भारी पंचायत करने वाले हैं। आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, इस कुरुक्षेत्र में कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। इन बच्चों का क्या दोष है भाई, जो इनने अपना आधा जीवन पे बता दिया। जिस बच्चे की 17 साल की सर्विस नौकरी करते हुए होली, वो अब कहा जाके क्या करेगा? कहीं इनके फार्म भरने की वो रह रही है। इन बच्चों की कहीं ये बता दो आप पत्रकार हो कि भाई इन बच्चों के भविष्य में या इनकी जो संतान वे क्या करेंगे भाई? ये अपना इनका नौकरी तो छुट रही है, ये सड़का में बैठे हैं। कितना होगा इन कमान ने, खान ने कितना होगा भाई? जो पंचायत आप बता रहे हैं कब होगी, कहाँ होगी? भाई आप चिंगारी छुट्टी है, धीरे धीरे ज्वाला बनेगी। आए हैं ये हमारे आजकल खाप से है, वे प्रधान जी हैं बेनीवाल, रोहतास बेनीवाल जी है, राजन जी है, राजेंद्र कोड़ा है, ये उससे सांगवान खाप से हैं। खाप के प्रतिनिधि नहीं है ये, पर खापों से आए हैं अलग अलग एरिया से। शुभ नाम क्या? मेरा नाम राजेश दैया।
बेदलान गांव है, जिला सोनीपत से आए हम। ये कवाड़ा से आया है, ये मुरथल के नजदीक गांव है इनका, ओम सिंह आतिल का। वो जय सिंह सोनीपत से है, नकलोई गांव है, रोहतास बेनीवाल गन्नौर से है, वो शेखपुरा से है, राज है वो पीछे बैठे वो सोनीपत से है। क्या आप कहोगे? मैं कहूंगा कि सरकार हमारे बच्चों का इतना गहरा अनुदान ना ले जो लेना चाह रही है। ऐसा ना हो अब राजस्थान की तरह यहाँ भी उग्र हुआ है। हम मुख्यमंत्री से सिर्फ दो ही बात कहना चाह रहे हैं, आए खोल भाई सैनी साहब, क्या तुम्हारा साथ बात टाला है? सनिए तो मर्द मानस का काम हसन का नहीं होता, मर्द मानस का काम होता है अपना काम करने का। और ये इन बच्चों का इतना गहरा अनुदान ना ले जो कि हमने और इन बच्चों की बाबत में या भाई अपना और किसी रूप में राजस्थान वाला उगर यहाँ ना हो, और हो सकता है वो अगर यह सरकार नहीं चली तो उगर होगा, और उगर होगा उसकी जिम्मेवार सरकार होगी, ना कि ये बच्चे होंगे, ना किसान होंगे, ना और कोई भाई होगा, ना भाई ये हमारे मतलब पत्रकार होंगे। उसके जिम्मेवार सरकार होगी, उसका जिम्मा सरकार ने उठना पड़ेगा। चेतावनी दे रही है। बिल्कुल चेतावनी है भाई, एक नंबर की। हमारी बेटियों के बाल पकड़ के खींचे है। देखो एक बात सुनो जी, हम अपनी इज्जत का ऊपर है, अपनी इज्जत का ऊपर है, मरकट सका है भाई, लेकिन अपनी पगड़ी बात नहीं आने देंगे। ये हमारी पगड़ी बैठी पसंद, अगर इन पगड़ी इस पगड़ी में हमारी आंच आ गई तो हम भाई कौन सा खाली बैठाएंगे फिर ना, फिर हम अपना अगला काम भी कराएंगे। खतरते भी हमने कहा था तेरा दिमाग का पत्ता हाल लिया, और आज सैनी साहब से भी यह बात कह रहे हैं, तेरा दिमाग का पत्ता हाल लिया है भाई। नून तो उस सरकार की दाब, उड़ान तो पब्लिक की दाब, इसका दिमाग का पत्ता हाल सका है, कौडबरी हाल सका है भाई। इसने समझाओ, ये पत्रकारों बंधुओं हमारे भाइयों, इसको मतलब या चेतावनी दे दो। अब भाई अपना दिमाग का पत्ता। नाम मेरा राजेंद्र है, गांव कोड़ा है, और राजेंद्र उर्फ रफू भी कह दिया, घना पता टोन की भी जरूरत ना आगलिया ने। जय किसी ने हम पकड़ने चाहो तो कोड़ा गांव है, और चूड़िया पास मेरा मकान है, मैंने कोई काली भी को गिरफ्तार भी किया, पता लेके गए आप, क्या जानकारी देंगे? जी नमस्कार। हम पिछले परसों जो है हम सीएम आवास के लिए गए हुए थे, जो है कि फिर यहाँ भाई सीएम हाउस भी नज़दीक था, हमने सोचा कि भाई यहीं मिल लेते हैं। हम यहाँ जैसे ही भाई हमारा अधिकार है, ये भाई सीएम पब्लिक ने बनाया होगा, भाई हमारा अधिकार है, सीएम पब्लिक ने बनाया होगा, तो हम इसलिए उनकी कोठी पे गए। तो पुलिस वालों ने हमारे साथ बिल्कुल जाती की, हमारी महिलाओं के साथ बिल्कुल जाती की, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। आपने देखा भी होगा, आप पत्रकार साथी वहीं थे, भाई महिलाओं के साथ कैसे मारपीट की। भाई महिलाएं, लेडीज पुलिस भी तो थी, वो आगे क्यों नहीं की इन्होंने। और जो है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हम रोहतक पीजीआई के कर्मचारी हैं जो पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और हमारी भाई हम कुछ मांग भी नहीं रहे ज़्यादा, भाई हमें पक्का कर दो या और कुछ कर दो। भाई सीएम खट्टर थे उस टाइम पे जब ये पॉलिसी लेके आए, HKRN की पॉलिसी। हम ये कह रहे हैं कि भाई या तो सबको समान करो। भाई सबसे पहले डॉक्यूमेंट हमारे लिए गए थे, जो हमारे साथी हैं, जो और साथी हैं, कर्मचारी साथी हैं, सफाई वाले हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, फार्मासिस्ट हैं, भाई उनको कर दिया गया, तो हमारे को क्यों रखा गया भाई? भैया तो हमारे अमाम को भी HKRN में शामिल करो। जबकि 2021 में सरकार की भाई सरकार ने एक लेटर निकाला था कि भाई भर्तियां नहीं होंगी, जो भर्ती होगी वो HKRN के थ्रू से होगी। तो HKRN को तो छोड़ो, तो वो भर्तियां ऐसे ही करने लगे ठेकेदार, भाई किसी से 2 लाख रुपए लेके, किसी से 1.5 लाख रुपए लेके, भाई ऐसे ही भर्ती कर रहा है। तो सरकार ने स्कीम लागू करी, भाई HKRN की सभी को कर देते हैं, तो हमारे को क्यों रखा गया? तो हमने यात्रा स्टार्ट की थी हमारी 2 जून से, 2 जून से तो हमारी स्ट्राइक चालू हुई थी। यात्रा हमारी 26 सितंबर से हुई थी चालू,
26 सितंबर से हुई, तो करनाल प्रशासन ने हमारे को 29 तारीख को करनाल में डिटेन कर लिया था। डिटेन करने के बाद इन्होंने हमारे को 1 हफ्ते का आश्वासन दिया कि भाई आपका काम 1 हफ्ते में हम करा देंगे। वहाँ मैं आपको लेटर भी इश्यू करा दूंगा अभी। और जो है हम 1 हफ्ते की बजाय हम 2 महीने 10 दिन करनाल बैठ के आए, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। भाई सरकार की मानी हमें नहीं, तो बल्कि 1 हफ्ते का टाइम था हमारे पास। ये था जी वो लेटर, मैं आपको दिखा दूं। भाई जो करनाल प्रशासन ने 1 हफ्ते का समय दिया था, सरकार की तरफ से लेटर आया था, उसमें भी हमारा काम नहीं हुआ। बताओ, उसमें भी हमारा काम नहीं हुआ। फैसला क्या रहेगा? आगे का फैसला ये है जी, कुरुक्षेत्र प्रशासन ने बोला है भाई 1 हफ्ते के अंदर आपकी मीटिंग करा देंगे। अगर मीटिंग सीएम साहब से हम ये कह रहे हैं भाई हमारी मीटिंग कराओ। भाई सीएम साहब गुरनाम सिंह चडूनी जी के साथ हम गए थे 1.5 महीना पहले। जब सीएम साहब से अच्छी मुलाकात हुई थी, सीएम साहब ने बोला था कि भाई मैं ठेकेदार के ऊपर FIR भी दर्ज कराऊंगा और आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो गुरनाम सिंह चडूनी जी ने बोला था कि भाई सीएम साहब इनके साथ मीटिंग कर लो आप, और जो PGI प्रशासन है उसको भी बुला लो। तो सीएम साहब ने OSD की ड्यूटी लगा दी थी, भाई उनको बुला ले, टाइम दे दे। तो ये जो नीचे वाले अधिकारी हैं ये बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। ये काम हमारा, ये ठेकेदार से पैसे ले रहे हैं। ठीक है जी। तो हम CM नायब सिंह सैनी से रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं जी, जो या तो एक बार हमें बुला ले, आमने सामने बात हो जाएंगी जी। आपको मिसगाइड किया हुआ है भाई, आमने सामने बैठ के जब बात होगी। तो 1.5 महीने पहले बोला था, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं करी जी। फिर गुरनाम सिंह चडूनी जी के पास हम खुद सारे कर्मचारी गए, और चडूनी साहब ने वीडियो कॉल भी करके दिखाया, जो उनके OSD हैं राकेश सिंधु, उनको, भाई ये देखो मेरे घर आ चुके हैं जी, इनका काम कर दो, इनकी मीटिंग फिक्स करा दो। इतनी बार फोन करने के बावजूद भी, उसके बावजूद भी मीटिंग नहीं हो रही। तो ये आप देख दो दिन पहले भी आप मिले थे मुख्यमंत्री शाह के कैलाश जी ने, तो कुछ आश्वासन तब भी दिया होगा ना? नहीं जी, उनका कोई आश्वासन नहीं था। वो तो बस ये कह रहे थे कि भाई आप 2 लोग चले जाओ, यात्रा अपनी स्टार्ट रखो। मतलब यात्रा के दौरान आके 2 जने जाके उनसे मिलो CM साहब से। अरे ऐसे तो हम दरबार में तो 5 साल से मिल ही रहे हैं। कल पुलिस लाइन में भी आप सारे दिन रहे, कोई सरकारी अधिकारी? ना सरकारी अधिकारी जी, SDM साहब आए थे, SDM करनाल के थे। ठीक है जी, वो आए थे, उनका नाम है, हाँ जी, अभिनव है, अभिनव। क्या कहा? तो उन्होंने ये कहा कि भाई ऊपर मैंने बात की है, भाई 1 हफ्ते के अंदर आपको मिलवा देंगे। अगर वो उस दौरान 1 हफ्ते के दौरान नहीं मिलवाते हैं तो हमारी अगली रणनीति बिल्कुल तैयार। इसके बाद जो है तो प्रदर्शन करोगे क्या? हाँ बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे जी। अगर हमारे को नहीं मिलवाते हैं, बिल्कुल हम अपनी यात्रा भी चालू रखेंगे, और जो है अगली बड़ी रणनीति होगी। नाम बता। मेरा नाम अभिषेक है जी।